सोशल मीडिया पर यह भी खबरें चल रही है कि खरवास के बाद जो हम लोग का होता है उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, तो इसमें कितना सच्चाई है थोड़ा सा खोल कर बताइए न। देखिए, सत्ता परिवर्तन गठबंधन है तो गठबंधन पर तरह तरह की लोग कियास लगाते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा जो महागठबंधन बिहार में चल रहा है मजबूती के साथ चल रहा है। इसमें कहीं किसी तरह की दरार नाम की कोई चीज नहीं है, इसमें बदलाव का भी कोई उम्मीद भी नहीं है। ललन सिंह जी जो थे उनसे कोई त्याग पत्र नहीं लिया गया, लेकिन हमारे नेता के तरफ से कभी धर्म के प्रति किसी तरह का अनर्गल बयान नहीं दिया गया है। गठबंधन को, महागठबंधन को और हमारे नेता को, हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है जी। उनका अपना व्यक्तिगत जो विचार है तो वो अपना रख रहे हैं। पांडे और आप देखना शुरू करते हैं भोजपुरिया बिहार। भोजपुरिया बिहार के खास कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह जी। सबसे पहले सर स्वागत है मेरा इस कार्यक्रम में। आपको भी। सर, बिहार में अभी अगर मौसम देखा जाए तो ठंड का मौसम है, लेकिन राजनीतिक तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और इसको लेकर आप अपने पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव के पद पर हैं, तो क्या चल रहा है थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। न, पार्टी में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब मान लीजिए कि अब पब्लिक की आस लगा रही है क्या, उसका तो मतलब कुछ नहीं है। अभी तो पार्टी में राष्ट्रीय कमेटी की बैठक भी हुई, तो उसमें तो इस तरह का कोई राजनीतिक सरगर्मी तो कोई नहीं महसूस हुआ हम लोग को देखने से। सीट शेयरिंग को लेकर आपके मंत्री जो हैं श्रवण कुमार जी, उनका आज स्टेटमेंट आया है कि इसमें देरी हो रही है, तो इसको लेकर क्या कहिएगा कि सीट शेयरिंग अभी हो जाना चाहिए या अभी समय है इसमें? न, देखिए, जो हमारे मान लीजिए कि अधिकृत किए गए हैं माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने, उन्होंने भी बयान दिए हैं कि सीट का जल्दी से यदि मान लीजिए कि बंटवारा हो जाएगा तो उससे एक मतलब होता है कि कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र में जाकर देखेंगे, पार्टियां भी उस पर काम करेगी। इसलिए हम लोगों की पार्टी की तरफ से जो माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी जो सीट के मामला में अधिकृत किए गए हैं, उनके माध्यम से भी बयान आया है कि सीट का बंटवारा यदि इंडिया गठबंधन जल्दी कर ले तो इससे मतलब अच्छा रहेगा। पिछले दिनों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह जी, उनका इस्तीफा हुआ और तमाम तरह के क्यास भी लगाए गए थे। सोशल मीडिया पर खबर भी आया कि उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर आरजेडी द्वारा उनको दिया गया था, कुछ विधायकों को तोड़ दिए थे। इसमें कितनी सच्चाई है, चूंकि आप पार्टी को बहुत करीब से जानते हैं? न, देखिए, हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी जो थे, उनसे कोई त्याग पत्र नहीं लिया गया। वो अपने स्वेच्छा से त्याग पत्र दिए है ना। स्वेच्छा से माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह किए कि मैं इसके लिए, हमको चुनाव लड़ना है, इसलिए हमें इस पद से मुक्त किया जाए। तब मान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद मतलब उन्होंने कबूल किया है। आपके मुख्यमंत्री जी अभी काफी मतलब खामोश देखा जाए तो है। अभी देश में तमाम तरह की मुद्दाएं चल रही है, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन है या कार्यक्रम है तमाम तरह के, उस पर भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, जबकि आपके सहयोगी दल जो है राजद के लोग तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। तेजस्वी जी और जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनका भी बयान आया है राम मंदिर को लेकर, उसके विरोध में। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? न, देखिए, हमारा जो सहयोगी पार्टनर है उनका अपना एक व्यक्तिगत मतलब उनका विचार है, लेकिन हमारे नेता की तरफ से कभी धर्म के प्रति किसी तरह का अनर्गल बयान नहीं दिया गया है। हमारा भी मानना है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन 22 जनवरी को होना है, निश्चित रूप से उस संस्था के माध्यम से यदि हमारे नेता को निमंत्रण मिलता है तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में भाग लेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इसमें दो राय नहीं। और जो चंद्रशेखर जी का बयान है उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो तो उनका, दोनों लोग जो आरजेडी की तरफ से चाहे अन्य जो हमारे 6 पार्टी का गठबंधन है, जो लोग भी अपना मान लीजिए कि विचार व्यक्त कर रहा है किसी भी मुद्दा पर, तो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। उससे गठबंधन को, महागठबंधन को और हमारे नेता को, हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है जी। उनका अपना व्यक्तिगत जो विचार है तो वो अपना रख रहे हैं, उससे हम लोग को कोई लेना देना। सोशल मीडिया पर यह भी खबरें चल रही है
कि खरवास के बाद जो हम लोग का होता है उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, तो इसमें कितना सच्चाई है थोड़ा सा खुलकर बताइए। न देखिए, सत्ता परिवर्तन गठबंधन है तो गठबंधन पर तरह तरह की लोग क्यास लगाते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा जो महागठबंधन बिहार में चल रहा है मजबूती के साथ चल रहा है। इसमें कहीं किसी तरह की दरार नाम की कोई चीज नहीं है, इसमें बदलाव का भी कोई उम्मीद भी नहीं है। इंडिया में क्या नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, तो इसको लेकर आगे स्टैंड किया? न देखिए, हमारी पार्टी के माननीय सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने अपना बयान खुद ही दिया है कि हमें किसी पद की लालसा नहीं है, लालच नहीं है, हम किसी पद पर रहेंगे ही नहीं। तो मान लीजिए कि उसमें संयोजक और कैंडिडेट प्रधानमंत्री का बनने का बात ही नहीं उठता है। बिहार के छात्रों की तरफ से मेरा एक सवाल है, जो बीपीएससी और स्टेट पास कर चुके हैं, कुछ छात्रों का कहना है कि बिहार के अदर राज्य के ज्यादा मतलब कैंडिडेट इस परीक्षा में पास हुए हैं और उनको नौकरी दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या बिहार के राजनीति पर असर पड़ेगा? न देखिए, वो तो जो छात्र हमारे बिहार के हैं, बीपीएससी का जो रूल रेगुलेशन 1990 में, 94 में, 98 में जिस तरह से बहालियां हुई, उसी तरह से उसी का स्वरूप आज के डेट में भी बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली है। इसमें मान लीजिए कि बिहार ही एक ऐसा राज्य नहीं है, अन्य राज्यों में भी जो बहालियां होती है उसमें हमारे बिहार राज्य के भी अधिक से अधिक बच्चे उसमें भाग लेते हैं, कंपटीशन फेस करते हैं और उनकी वहां भी बहालियां होती है। इससे हम समझते हैं कि राजनीति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अदर राज्यों में 10% ही हिस्सेदारी मिलती है, जबकि यहाँ जनरल कर दिया गया है, तो इसको लेकर क्या कहें? न वैसा कुछ नहीं है जी। जिस तरह 94 में, 90 में, 94 में, 98 में जिस तरह से बहालियां हुई, उसी तर्ज पर बीपीएससी की परीक्षा ली गई। आरक्षण का दायरा तो बढ़ाया गया है ना अदर स्टेट के लिए? अदर स्टेट के लिए दायरा बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया, उसका हम अध्ययन नहीं किए। जो कटअप गया है जनरल का या ओबीसी का, उसमें सबसे ज्यादा मतलब अदर राज्य के जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उसके चलते कटअप बढ़ा भी है, और जो जनरल का दायरा है उसमें अदर स्टेट के लोग ज्यादा आए हैं, ऐसे ओबीसी का भी कटअप बढ़ा है, तो इसको लेकर आप क्या कहिएगा? न देखिए, जो बहालियां हुई है इसके लिए तो पूरे बिहार में ही नहीं पूरा देश में जय जयकार है। नीतीश कुमार को लोग धन्यवाद दे रहा है कि पूरे देश में किसी राज्य ने इतनी बड़ी तादाद में बहाली ही नहीं किया है जी। अब इसमें कुछ हल्का फुल्का बात है तो दूसरी चीज है, सभी लोग अपने अपने तरीके से देखता है, लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है छात्रों के लिए और बेरोजगार बच्चों के लिए अहम है, उनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए काम सरकार ने किया है। राम को लेकर आपके क्या विचार है? राम को आप किस रूप में देखते हैं? राम तो सबके हैं भाई, पूरे देश के, पूरे दुनिया के राम है, हमारे भी राम है, आपके भी राम है, सबके राम। राम तो हर व्यक्ति के कण कण में राम बसते हैं जी, उसको कौन व्यक्ति नकार सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राम सेवक सिंह जी, और आप बने रहिए भोजपुरिया बिहार के साथ।